जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली चॉइस होती है कि उसकी ना नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हमारी सोसाइटी में नॉर्मल डिलीवरी को बिल्कुल नॉर्मलाइज किया हुआ है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो बच्चा भी हेल्दी है और माँ भी हेल्दी है, उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट ये बिल्कुल झूठ है, ये मिथ है। आज हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो और कुछ लोगों के लिए ये सरप्राइजिंग हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, स्पेशली हमारी जो मदर्स होती हैं या फिर ग्रैंड मदर्स होती हैं, वो हर फीमेल को, यानी कि जो भी उनकी बहू होगी या फिर दूसरी जो लेडीज़ घर में होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, बहुओं के बच्चे जो होते हैं, उन सबको भी जोड़ देते हैं कि चलो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करो, प्रेगनेंसी में एक्टिव रहो और इस तरह की एक्सरसाइज करो, काम करो, वो सारी चीज़ें करो जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना, काम करना, एक्सरसाइज करना एक लिमिटेड कैपेसिटी में बहुत अच्छा होता है, वो आपको बहुत तरह के फ़ायदे देता है। बट यहाँ पे हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी जब हो जाती है तो वो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छी होती है सुनने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, बट एक जो फीमेल जो उस पेन को लेती है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। नंबर 1, नॉर्मल डिलीवरी में वजाइनल कट्स लगते हैं, है ना। जैसे सी सेक्शन होता है उसमें स्टमक पे कट लगता है और वो एक ओपन एरिया होता है जो बहुत जल्दी हील हो जाता है। बट नॉर्मल डिलीवरी में वजाइना कट लगते हैं। कई बार ये स्टिचेस या ये कट इतना लंबा हो जाता है कि इसको हील होने में 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फीमेल्स को इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ से हम लोग यूरिन पास करते हैं, यहाँ से डिस्चार्ज होता है। यूटीआई नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल को इन्फेक्शन हो सकता है अलग अलग तरह का और वहाँ से पेन बहुत होता है क्योंकि जब हम यूरिन पास करते हैं तो वहाँ पे इरिटेशन होती है, जलन होती है। तो एक बहुत ही पेनफुल ये जर्नी रहती है। सेकंड, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद उसके पेट को ज़ोर से दबाते हैं ताकि जो हमारा यूट्रस बलून साइज़ में फूला हुआ था वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाए और ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरा ये होता है। तीसरा क्या होता है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बट एक बार की तो बात है, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जोर लगाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 5 या 10 मिनट की बात है। कई बार फीमेल्स 24-48 घंटे तक पेन में रहती हैं और उसके बाद उनकी किसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, वो भी वजाइना कट के साथ। तो वो जो 24 से 48 घंटे का वो जो एक ट्रॉमा होता है, वो ऐसा नहीं है कि बेबी हो गया उसके बाद वो छूमंतर हो गया या वो कहीं डिज़ोल्व हो गया, ऐसा नहीं है। वो कई बार फीमेल को लाइफ लॉन्ग एक मेंटल ट्रॉमा की तरह उनको रह सकता है, उनको वो बार बार वो चीज़ें फील आती हैं या फिर उनका जो नर्वस सिस्टम है वो उसको नहीं भुला पाता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का एक बहुत कड़वा सच है जो लोगों को नहीं पता होता है। इसके बाद खाने पीने को लेकर दोनों तरह की डिलीवरी, जो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, उसमें दोनों ही तरह के चीज़ें रहती हैं कि डूज एंड डोंट्स जो भी होते हैं, इतने दिन रेस्ट करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। बट नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च आती है, उसमें देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद फीमेल्स मोस्ट लाइकली डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं बनी है, आप उतना पेन नहीं ले सकते हैं, सो यू शुड गो डायरेक्टली विथ सी सेक्शन। सी सेक्शन मुझे तो पर्सनली बहुत ही सिंपल लगता है क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ था। उसमें ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको रेस्ट ज़रूर करना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, अगर आप इन लॉज के साथ रहते हैं, चाहे आप न्यूक्लियर रह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वो सपोर्ट है, आपको 2 महीने 3 महीने का सपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप अकेले हैं, तो आपको एक नैनी रख लेनी चाहिए, आप एक मेड रख सकते हैं। और सी सेक्शन डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब आई पर्सनली रिकमेंड सी सेक्शन ओवर नॉर्मल डिलीवरी। आपका इस टॉपिक पर क्या थॉट है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।